दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर के आपने कई सारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा। हमने आज पहली वीडियो बनाने की सोची है। किसान आंदोलन पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि किसान आंदोलन असल में हो क्यों रहा है, और मैं ये जानता हूं कि देश की केंद्र सरकार इस कानून को मानने के लिए किस हद तक तैयार होगी और किस हद तक तैयार नहीं होगी। जो आंदोलन हो रहा है इसको लेकर के एक बहुत ज्यादा कहा सकता है कि एक ऐसी बात कहने वाला हूं जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि इस आंदोलन में लीडरशिप की बहुत कमी है। अगर आप इस आंदोलन को गौर से देख रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा तालमेल सही तरीके से किसानों के बीच नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। कई सारे संगठन हैं किसानों के बीच में भी, और कई सारे संगठनों का अलग अलग राजनीतिक दलों से एक रिश्ता भी है। आप जानते हैं कि एमएसपी को लेकर के इन लोगों की ये मांग है कि एमएसपी लागू की जाए। पिछले दिनों आपको याद हो कि न याद हो, मैं आपको याद दिलाऊं कि एक दफा भारत की केंद्र सरकार ने 3 अलग अलग कानून लाए और उन कानून के खिलाफ देश के किसान सड़क पर उतरे। लगभग 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। उसके बाद सरकार बात मान गई और उस कानून को निरस्त कर दिया गया। लेकिन वादे जो किए गए वो पूरे नहीं हुए, और आज उस वादों को पूरा करवाने के लिए देश के किसान, जिनमें ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के ही किसान क्यों उतरे हुए हैं, इस पर भी देश में काफी बवाल होता है। लेकिन ये बवाल करने की चीज नहीं है, ये असल में रिसर्च करने की चीज है। अब बात करें पंजाब के किसान क्यों कर रहे हैं, तो भैया आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब के जो किसान हैं उन किसान में और अन्य राज्यों के किसान में क्या फर्क है। अगर बात करूं कि अभी क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर के, तो जिस तरह के हालात हैं, आज खबर ये सामने आई है कि किसान आंदोलन के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई है। हरियाणा पुलिस हालांकि इस बात को मानने से अभी भी इनकार कर रही है कि उनकी गोलियों से तो छोड़िए, अभी तक किसी की मौत हुई है इसकी बात भी हरियाणा पुलिस नहीं कह रही है। यह अलग बात कि इस वीडियो के एडिट होने तक और अपलोड करने तक कहीं पुलिस वाले इस बात को मान जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इस बात को तो नहीं मानेंगे कि उनकी गोलियों से उनकी मौत हुई है, यानी कि एक नौजवान किसान की। पिछले बार जब 700 किसानों की मौत हुई, उस आंकड़े को भी आज तक सही तरीके से ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन खैर, मौत तो हुई। जिनके घर के लोग गुजर गए वो जानते हैं कि ये दर्द क्या है, वो पीड़ा क्या है। अब बात करें कि आज क्या फैसले हुए। इस मौत के बाद अभी अभी ये खबर भी सामने आ रही है कि किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने की जो बातें हो रही है उस पर अब 2 दिनों की रोक लगाने वाले हैं। यानी कि अब ये काम 2 दिनों के बाद होगा, और पहले आज जिस युवक की मौत हुई है उस पूरे मामले को लेकर के किसान खुद में मीटिंग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रही है। देखिए, सरकार ने असल बात है कि मंदिर बना दी है। अब मंदिर बनाने से सरकार का आधा से ज्यादा बोझ जो है वो खत्म हो गया है। अब मोदी जी भी ज्यादा मांग कर नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया हमने 370 हटाया, आप हमें 370 सीट दे दीजिए, बाकी मिला जुला करके हम 400 सीट ले आएंगे, सरकार बना लेंगे और अगली बार भी सरकार में रहेंगे। कोई हमें हरा तो सकता नहीं है, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है, विपक्ष में इतनी एकता नहीं है। देखिए, हकीकत यही है। लोग गठबंधन, महागठबंधन, अलायंस, ये वो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी महागठबंधन हो, कोई सारी गठबंधन हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैलाई हुई भक्ति के सामने में काफी कम है। अब बात रही कि क्या ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान थे, इन लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट किया था। अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ऐसी बात नहीं है। इन लोगों ने देश के प्रधान सेवक के तौर पर देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुना था। अब वो प्रधानमंत्री हैं, और पिछले दिनों आपको याद होगा कि पंजाब में किस तरह से कांग्रेस के एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उन साहब ने पलटी मार ली और घर वापसी कर ली। अब पहले एक बात सामने आती थी कि कांग्रेस से जो लोग जाते हैं वो वॉशिंग मशीन होते हुए, क्योंकि बीजेपी को वॉशिंग मशीन माना जाता है,
अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है या फिर डस्टबिन है? इस पर नेताओं के द्वारा चर्चा किया जा रहा है। आज भी ऐसी कुछ बात सामने आई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए और इस आंदोलन में बहुत ज्यादा लोगों की मदद क्यों नहीं मिल पा रही है? अगर आप सही तरीके से गौर करने की कोशिश करेंगे तो जो भी प्रधानमंत्री जी को चाहने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर, और ये ज्यादातर कोई 60% नहीं बल्कि 99%, 95% तक मान सकते हैं, वे लोग जो हैं वे इस आंदोलन को गलत मानते हैं। आंदोलन को गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ठीक है, एमएसपी चाहिए तो इस तरह से आंदोलन थोड़ी कर सकते हैं, सड़कों पर थोड़ी आ जाएंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं कहते कि अगर सड़क पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सड़कों पर सरकार कीले गाड़ रही है कि उनके ट्रैक्टर पार न हो सके। हालांकि ये इनकी गलतफहमी होती है। ट्रैक्टर जो होता है वो बेहद कहा सकता है खतरनाक चीज है, और उसके साथ बहुत सारा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ये जो किसान हैं वे बहुत जबरदस्त तरीके से उसको इस्तेमाल में लाते हैं और फिर सरकार के द्वारा लगाई गई तमाम तरीके के जो कहा सकता है अवरोधक चीजें हैं उसे उखाड़ करके फेंक देती है। तो ये अभी तक की कहानी है। ये जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को देखने के बाद 2-3 चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अभी तक इस किसान आंदोलन को एक कामयाब आंदोलन नहीं माना जा सकता है। नहीं माना जा सकता है, इसके पीछे की वजह पहली तो यह है कि यह आंदोलन पिछले आंदोलन से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। इसके पीछे की वजह है लीडरशिप की कमी। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि क्या इन लोगों ने उन लोगों को नहीं चुना जिन लोगों से ये लोग आज मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या अगले चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को उनकी हैसियत दिखा सकते हैं? सवाल तो ये है। अगर अगले कुछ महीनों में कुछ बातें नहीं होती है, जिसके इम्कान भी कम है, यह अलग बात है कि चुनाव का वक्त है, प्रधान सेवक जी बात मान भी जाए, लेकिन अभी भी मानने की बात सामने नहीं आ रही है। और अगर ये मान भी लेते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये अगर मानेंगे तो इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजह होगी? जिन साहब को इन लोगों ने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन साहब को, उनके रिपोर्ट्स को इन लोगों ने अपने वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से रफू चक्कर करवा दिया। और अब जिन्हें भारत रत्न देते हैं उनके द्वारा बताई गई हुई नीति को भारत सरकार मानने से इनकार कर देती है। आप उनसे कहिएगा तो कहेंगे पिछली सरकार ने कहां किया। तो भैया फिर आप दूसरों से अलग होने का दावा क्यों करते हैं? असल मिला जुला करके कहानी यही है कि अभी यह आंदोलन जारी है, लेकिन इस आंदोलन में अभी फिर से रोक है। अगले 2 दिनों तक यह आंदोलन रुकेगी, फिर उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। वक्त बताएगा कि यह आंदोलन कितना कामयाब होगा। लेकिन मेरा सवाल और बातें मेरी इतनी सी ही है, वो ये है, सवाल तो ये है कि क्या ये लोग आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री जी को और उनके जनप्रतिनिधियों को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब आप खुद समझते हैं। दूसरी एक अहम बात है वो ये कि क्या इन लोगों के द्वारा जो चीजें की जा रही है, जिस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनमें एक एकत्रिता दिखाई दे रही है? क्या एक यूनिटी आपको दिखाई दे रही है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस आंदोलन में बड़े बड़े चेहरा हैं। मैंने अभी तक इस पूरी वीडियो में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम क्यों लूं? बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब किसान कह दिया है तो सारे किसान इसमें आ गए। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि किसान के अलग अलग दल हैं और उन दलों के लोगों में एकत्रिता, एक यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी एक अहम चीज है, एक और साहब को अभी आपने देखा था कि किस तरह से इसी हिंदुस्तान में भारत रत्न दिया गया। इस बार प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल करके भारत रत्न देने का काम किया है। वो तो अच्छा हुआ कि मोदी जी बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किए, वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देश में बाबा रामदेव जी को भी भारत रत्न दिया जा सकता है, देश में चाहे तो बाबा बागेश्वर को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। अब आजकल जिस तरह से भारत रत्न देने का काम किया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधान सेवक जी
अगर कोशिश करें तो जशोदाबेन जी के पति के नाम पर भी एक भारत रत्न दे दे। वो तो 3 ही भारत रत्न देना होता है, इन्होंने 5 कर दिया है। अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि मौका मिले ना मिले, लेकिन मौका मिलेगा, चांसेस है इनके मौका मिलने के। हालात वैसे ही है साहब, और जिस तरह के हालात हैं उनमें ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री जी एक बार और प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर बनेंगे तो उसके बाद हालात कितने अच्छे होंगे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मंदिर बना दी गई है, दूसरी तीसरी मंदिर की भी बात चल ही रही है, लगातार इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को नौकरी, पैसा, फलाना चीजें चाहिए, तो भैया ऐसे काम नहीं चलता है। ये देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में ऐसे ही काम चलता है, आपको समझने की जरूरत है। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। ये मत समझिएगा कि मैं किसानों के साथ नहीं हूं, मैं किसानों के साथ हूं, लेकिन हालात किसानों के साथ नहीं है, सरकार किसान के साथ नहीं है। और देखने को ये तो मिल रहा है कि किसानों को आतंकवादी तक कहा जा रहा है, खालिस्तानी तक कहा जा रहा है। ये काफी अफसोसजनक है, पीड़ादायक है और काफी निंदनीय है, और इस पर देश की सरकार को विचार करनी चाहिए थी। हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं, जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, प्रधान सेवक जी अभी कहीं और जाके सैर कर रहे हैं, तो वो भी आएंगे और फिर आगे बात भी होंगी। देखते हैं कि क्या कुछ बात बनती है। उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाइयों को कुछ इंसाफ मिल सके। देखना यह है कि ये कब तक मुकम्मल हो पाता है, आंदोलन कब खत्म होता है और उनकी जो मांगे हैं वो कब पूरी हो पाती है।